एक है बाप की श्रीमत और दूसरी तरफ है देहधारियों की मत। किस मत से कल्याण होगा? समझ गए? हाँ, क्योंकि देहधारियों की मत अनेक जन्मों से लेते आए। फिर उसको चाहे आप परमत कहो, चाहे उसको आप मनमत कहो, चाहे उसको आप आसुरी मत कहो, ये सब उसमें आ जाती है। और इसीलिए आत्मा का कल्याण नहीं हो पाया, गिरावट ही होती गई। अब बाबा स्वयं आकर हमको श्रीमत देते हैं और श्रीमत ही आत्मा को सुखी बनाती है। दुख का कारण भी देहधारियों की मत है और कोई कारण नहीं। चाहे स्वयं देहधारी अपनी मत पर, हाँ कईयों की आदत होती है बस मन मर्जी की, तो अपनी मत। कईयों की आदत होती है दूसरे के बहकावे में आने की, उनके ही मत पर चलने की। हाँ, लौकिक में भी देखो कई बार टीचर की शिक्षा छोड़ के दोस्त की उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। तो बाबा कहते इस समय तुम्हें श्रीमत मिल रही है, अर्थात भगवान की दी हुई मत। इसीलिए वो मत सबसे ऊंची और श्रेष्ठ है, इसीलिए उसे श्रीमत कहा गया। श्री माना ही श्रेष्ठ। तब हमारी आत्मा सुखी बनती है। तो प्यारे बाबा ने आज कहा है कि श्री मत पर चलो, और बाबा रोज ये बात कहता है। क्यों बाबा को ये रोज बात कहनी पड़ती है? अब हमें समझ में तो आ चुका है ना, आज पहली बार सुना क्या? किसको मालूम नहीं था कि श्री मत पर चलना चाहिए? बोलो, किसको मालूम नहीं था? हाथ खड़ा करो। सबको मालूम था ना? फिर भी बाबा कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि मालूम होते भी अभी बच्चे पूरी तरह उस पर चल नहीं रहे हैं। कोई भी बात बार बार क्यों कहनी पड़ती है? क्योंकि अभी तक वो कंप्लीट हुई नहीं है। जैसे लौकिक में पिता अंत तक, मरते दम तक शिक्षा देता रहता है, हाँ, गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अंत तक। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अभी तक वो चल रहा है गलत। फिर बाबा ने आज कहा है कि बहुत आत्माओं का भटकना भी अभी तक बंद नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि भक्ति में भटकते रहे, गुरुओं के पास गए, मंदिरों में गए, शास्त्र पढ़े, व्रत नियम रखे, नदियों में स्नान किया, तो भटके ना। कोई पता लगा फलाने गुरु के पास सिद्धि है, वो कोई आश पूरी कर देता है तो वहाँ पहुँच गए, फिर चाहे उल्टा ही हो गया, फंस गए, रोते हैं फिर। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को कहते हैं अभी भी क्यों भटकना है कईयों का, बच्चों का? क्योंकि ईश्वर पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए बुद्धि भटकती है। अगर एक बाप में 100% विश्वास हो तो कहीं और की कोई बात के चक्कर में आएंगे ही नहीं। जो बाबा कहता है उसी अनुसार चलेंगे। तो कहीं भी बाबा कहते हैं बुद्धि को भटकाओ नहीं, नहीं तो क्या हाल होगा? अब तक धक्के खाते रहे, अब भी खाते रहेंगे, मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। फिर तो बाबा ने कहा ही हुआ है, हाँ, क्योंकि दो नाव में पांव रखने वाले की क्या हालत होती है? चिर जाता है।
तो मनमत की नाव में भी एक पाँव रख दिया। हाँ, फिर भगवान क्या कह रहा है वो भी सुनते रहे और किया कुछ भी नहीं। तो ऐसा करने वालों का बाबा ने कहा क्या हाल होगा, ये आज बाबा ने बहुत ध्यान पर दिया है। दूसरी बात बाबा कहते हैं मेरे को इतना याद करो क्योंकि मेरी याद से तुम तंदुरुस्त भी हो सकते हो, निरोगी भी बन सकते हो। और सचमुच रोग आता भी है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, मन शक्तिशाली रहता है और सेवा में लगे रहते हैं। यह है तंदुरुस्ती की निशानी। दादियों को देखा है ना, तो तंदुरुस्त माना ये नहीं, कई फिर समझते हैं कौन है जिसको रोग नहीं है। वो तो है आज के ज़माने में, कौन है? हाँ, क्योंकि प्रकृति ऐसी बन चुकी है, तमो प्रधानता। लेकिन बाबा की याद आत्मा में बल भरती है और रोग का प्रभाव नहीं होता। रोग अपनी जगह रहता है, वो दवा और दुआ से ठीक होता जाता है और सचमुच जीत भी पा लेते हैं। ऐसे कितनी घटनाएं हैं, कितनी मिसाल हैं जिन्होंने बाबा की याद से, सेवा की दुआओं से अपने रोग पर जीत पा ली। कितने मिसाल हैं। आप सबको भी कुछ ना कुछ अनुभव होगा कि कुछ कुछ परसेंटेज तो जीत पा ही लेते हो। हाँ, सुबह सिर दर्द हो रहा होगा फिर भी क्लास में पहुंच जाते हो, पा ली ना जीत, भले चाय पी के गोली खा के ही आए हो। हाँ, चेहरा भी नहीं बताता कि इतनी तकलीफ हो रही होगी इसको। और प्रैक्टिकल में कईयों ने तो बड़े बड़े रोगों पर जीत पाया और निरोगी बन गए। कितनों के अनुभव आप सुनते हो, ज्ञान अमृत में भी कितनों के अनुभव आते हैं ना, बड़े बड़े रोग पर जीत पाली जो असंभव थे, कष्टदायी थे। तो इसका मतलब छोटों रोगों पर तो उसकी अधीनता तो होनी ही नहीं चाहिए, उसकी अधीनता में तो रहना ही नहीं चाहिए। तो इतनी बाबा की याद हो। आज बाबा ने भोजन के लिए भी ध्यान पर खिंचवाया है कि भोजन सात्विक होना चाहिए। वो तो होता ही है, लेकिन आसक्तिवश नहीं खाना चाहिए, लोभ नहीं रखना चाहिए। और अधिकतर आप देखेंगे लोभ और आसक्ति ही तबीयत को ज़्यादा खराब करती है। कोई भी चीज़ थोड़ी खाई, निमित्त मात्र खाई, न्यारे होकर खाई, बाबा की याद में खाई, तो उसका असर उल्टा नहीं पड़ता। आसक्तिवश खाई, डबल खा ली, कई बार खा ली, फिर देखो अच्छी चीज़ भी, दूध एक बार की जगह 2 बार 4 बार पी लो, फिर देखो इतना अच्छा होता है दूध। आजकल तो अच्छा नहीं रहा, लोगों ने छोड़ ही दिया है। हाँ, लेकिन अच्छी चीज़ भी, जूस पी लो 4 बार तो लूज मोशन हो जाएंगे। तो बाबा क्या कहता है, आसक्ति नहीं रखो। कभी कभी यज्ञ में कोई अच्छी सब्जी बनती थी ना, बढ़िया सब्जी, मनपसंद सब्जी बनी, तो बाबा कई बार टेस्ट ले लेते थे। तो वो खिलाने वाली बताती थी, बाबा आज रोटियां कम पड़ गईं। बाबा कहते थे क्यों? कहा जो 2 खाता था उसने 3 खाई, क्योंकि सब्जी बहुत अच्छी थी। तो बाबा इन बातों को भी, हाँ, एक टेस्ट की रीति से चेक करते थे। बाबा खाने के लिए मना नहीं करता, इसीलिए देखो यज्ञ में अभी तक सब कुछ बनता है सात्विक, जो भी सात्विक है। हाँ, खीर भी बनती है, तो पुलाव भी बनता है, तो पकोड़ा भी बनता है। हमने सुनाया था ना, ऑलराउंडर दादी खिलाने वाली को प्रोग्राम देती थी, मेहमान आया आज पकोड़े बना दो, मेहमान की खातिरी करो।
तो कहती थी अच्छा घर वाले भी देखेंगे तो सही ना पकोड़ा बन रहा है, तो बन रहा होता कुछ तो ख्याल तो आता है हम भी खाएं। तो दादी कहती थी अच्छा लाल, दो दो पकोड़ा सबकी थाली में रख देना। फिर बाद में पूछती थी किसी और ने मांगा था और। तो इतना नियंत्रण चाहिए, इसका भावार्थ ये है। फिर कहती थी प्यार से अच्छा कोई मांगे तो मना नहीं करना। तो कितना बैलेंस्ड है यज्ञ के अंदर देखो, स्वास्थ्य का भी, भोजन का भी, व्यवहार का भी। हम्म? मना भी नहीं करो लेकिन ध्यान पर भी खिंचवाओ कि आसक्ति वश नहीं खाओ, खाओ भले।